कोविड-19 के शुरू होने के बाद जब से कोविड वैक्सीन आई है तब से ये एक मार्केट में एक कई तरह के हमें कोविड वैक्सीन के फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं। एक कोवैक्सीन के नाम से, कोविशील्ड के नाम से, स्पुतनिक के नाम से है। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कारगर है, ये प्रश्न सभी के दिमाग में है। तो इसमें कौन सी चीज़ें किस किस इंग्रेडिएंट से किसको कैसे क्या बनाया गया है या क्या इसका इफेक्ट है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आई थिंक कि इससे डिसाइड हो सकेगा कि कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे कि कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन को डेवलप किसने किया है, इन चीज़ों को हम समझें। सबसे पहले कोवैक्सीन को डेवलप किया गया है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड बायोटेक, भारत बायोटेक ने मिलकर इसे किया है। यह वैक्सीन एक इनेक्टिव टाइप की है। इनेक्टिव टाइप का मतलब यह हुआ कि यह वैक्सीन जो है अभी प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ा सकती है। यानी दोबारा से अगर हमें कहीं पर ये प्रॉब्लम्स होती है कि हमें दोबारा से कोविड होने के चांसेस रहेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद भी, तो इसमें चांसेस रहेंगे की बात की जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, चांसेस हो सकते हैं। जब दोबारा से जैसे अगर हम उस चीज़ को टीका लगवाने के बाद में हमारे बॉडी में ये एक रेक्टिफिकेशन कर देता है, बट उसमें सेल्स जो होती हैं वो दोबारा डेवलप नहीं हो पाती हैं, इसलिए इस कंडीशन को इनएक्टिव में रखा गया है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो इस वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा जाता है। कोविशील्ड को डेवलप किया गया हुआ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह भी इंडियन है और यह भी इंडियन है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन को इंडिया में डेवलप किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है। ये वैक्सीन जो है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल टाइप वेक्टर टाइप है ये। अब इसका अर्थ यह होता है कि यह बॉडी में जो दोबारा से कोविड के सेल्स बनने वाले हैं या उनका इन्फेक्शन होने के जो चांसेस रहते हैं उनको ये रोकता है इस तरह से। तो ये कंडीशन में ये कोविशील्ड इस तरह की वैक्सीन बनाई गई है। स्टोरेज टेम्परेचर लगभग इसका सेम है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसे भी रखा जाता है और इसे भी उसी में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन स्पुतनिक की बात करें, एक रशियन जो हमारे पास ये एक मेडिसिन आई है, वैक्सीन आई है, इसे डेवलप किया गया है RDIF के थ्रू, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो एक सोसाइटी है उसके थ्रू, और दूसरा गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया हुआ है। वैक्सीन टाइप यह भी नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, सेम थिंग, दोनों में यही चीज़ें हैं। तो दोनों ही स्टोरेज के इनके भी स्टोरेज जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको भी स्टोरेज किया जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके वैक्सीन टाइप में डिफरेंसेस हैं। जो इनको डेवलप कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वैक्सीन हमें फ़ायदा करना चाहिए। वैक्सीन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उससे कोविड से बचाव होना चाहिए, उसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है। देन वैक्सीन टाइप की बात करें तो इसमें कोवैक्सीन जो है इनएक्टिव है एंड कोविशील्ड और स्पुतनिक जो हैं वो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर टाइप के हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें और हैं कि इफ़ेक्टिव कौन सी ज़्यादा होती है, किस तरह से कितने प्रतिशत हमारे इस कोविड बीमारी से हमें या कोविड महामारी से बचाने के लिए कारगर है, तो वो कुछ इस तरह से है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो कोवैक्सीन जो है 78% इफेक्टिव है। हमारी बॉडी में जाने के बाद ये वैक्सीन जो है 78% वर्क करता है, दैट मीन्स कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। कोविशील्ड 70% इफेक्टिवनेस है एंड स्पुतनिक जो है वो 92% जो हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिवनेस है। एंड डोजेस की बात करें तो सेकेंड डोज जो कोवैक्सीन है इसका अगर फर्स्ट डोज आप 1 तारीख को लगवाते हैं तो दूसरी डोज 28 दिन के अंतर पे यानी 29 डेट को आपको लगना चाहिए। एंड सेकेंड डोज जो इसकी बात करें तो इसकी कोविशील्ड की, तो ये 42 से 56 डेज़ के डिफरेंस में फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लगना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जितने भी ये वैक्सीन हैं सब 2 डोज में ही अप्लाई की जा रही हैं, तो 2 डोज में इनके शॉट दिए जाते हैं। तो पहली डोज और दूसरी डोज यानी पहला इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन में जो अंतर होना चाहिए वो यही है कि कोवैक्सीन के लिए 28 दिन के अंतर पे दूसरा वैक्सीन लगना चाहिए दूसरी डोज, और कोविशील्ड के लिए 42 से 56 यानी 42 से 56 दिनों के अंतर में, और स्पुतनिक के लिए यही 21 दिनों के अंतर में लगना चाहिए। साथ ही देखिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक इन सब को लगने के अभी भी कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अब क्या साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कोवैक्सीन की बात करें तो इसमें सर दर्द होना, मितली आना, इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना, हल्का बुखार आना, उल्टी होना, दस्त होना, ये सब आम है। किसी किसी को नहीं भी होता है या किसी किसी को इनमें से कुछ सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सभी को हों, तो ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि यहाँ पर ये हो सकता है। कोविशील्ड में बेसिकली यही चीज़ें हैं कि इंजेक्शन की जगह पर हल्का सा दर्द होना,
थोड़ा बहुत बॉडी में हल्का फुल्का स्वेलिंग आना, भारीपन लगना या सर में दर्द होना और बुखार आना हो सकता है। स्पंटिक में भी लगभग सेम है, इसमें बस उल्टी आने की एक संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो ये चीज़ें हैं इन तीनों के कंपैरिजन। आई थिंक कि इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पंटिक में से बेहतर कौन सी है। तो यहाँ पर बेहतरी की अगर बात करें तो बेहतर देखिए यहाँ पर इसके बनावट या देखने या फिर इसके प्रोवाइडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड इस पर करता है कि ये कोविड से हमें कितना प्रोटेक्ट करता है या उसके लिए कितना कारगर है। तो आई थिंक इससे आपको बहुत अच्छी एक जानकारी मिली होगी और इनसे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी कि कोविड हमारे लिए जो आज की डेट में हमारे आसपास ये पैंडेमिक चल रहा है, तो इसका एकमात्र बचाव का उपाय यही बचा हुआ है कि हम वैक्सीन सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। सभी वैक्सीन के बारे में ये हम सब लोग देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि सभी वैक्सीन सेफ़ हैं, हमें सबको इसको यूज़ करना चाहिए, लगवाना चाहिए, जिससे कि हम इससे प्रोटेक्ट रह सकें। ओके, तो नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।